हेलो एवरीवन, मैं आशीष दक्ष कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि अपना कीबोर्ड पे आपको कैसे होल्ड बढ़ाना है। कीबोर्ड पे होल्ड हमें बढ़ाना क्यों है कि ताकि हम ज्यादा स्पीड से काम कर सके। देखिए, अभी कीबोर्ड पे होल्ड बनाने की बात हो रही है तो कहीं से होल्ड हटाने की बात हो रही है। तो होल्ड में हटाना कहाँ से है? माउस से। देखिए, हम ज्यादातर जो टाइपिंग है जो भी काम कर रहे हैं कीबोर्ड से करते हैं, पर कुछ एक चीजों के लिए हमें माउस पे बार बार जाना पड़ता है। कीबोर्ड शॉर्टकट सीखना अलग चीज है, बट माउस को पूरी तरह से अपने काम से निकाल देना वो अलग चीज है। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो अभी हम पहले ये समझते हैं कि किन किन केसेस पे हमें बार बार माउस पे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, आपकी 3-4 चीजें खुली हैं। माई कंप्यूटर खोला है, ब्राउजर खोला है, कुछ और 3-4 चीजें खोली हैं और सारी ओपन है। तो आपको सभी को मिनिमाइज करना पड़ेगा अगर आपको डेस्कटॉप पे कुछ देखना है तो। डेस्कटॉप कुछ चाहिए, ये पहली प्रॉब्लम होगी। अभी हम पहले प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम है, जब हमें माई कंप्यूटर खोलना है और ब्राउज करना है अपनी ड्राइव्स को। माई कंप्यूटर खोला, उसके अंदर डी ड्राइव में जाना है, ई में जाना है, एफ में जाना है, इन सब चीजों में जाना है। नेक्स्ट, अगर हमें एप्लीकेशन इंटरफेसेस जो हैं, हमारे एप्लीकेशन इंटरफेस हैं, उनको कंट्रोल करना। एप्लीकेशन इंटरफेसेस कौन से हैं ये भी हम समझते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, राइट क्लिक करने के लिए हमें माउस पे जाना पड़ता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास है डायलॉग बॉक्सेस। जी हाँ, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं सेव वाली विंडो, सेव एज वाली विंडो, या फिर जब हम कुछ डिलीट कर रहे हैं तो जो yes no का जो बॉक्स आता है, दे ऑल आर कॉल्ड एज डायलॉग बॉक्सेस। तो अभी ये थी हमारी प्रॉब्लम्स। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है कि सारी चीजों को मिनिमाइज करना है बिना माउस को टच किए और डेस्कटॉप पे जाना। जैसे देखिए, अभी हमारा स्लाइड शो चल रहा है स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, पावर पॉइंट स्लाइड शो चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी 2-3 चीजें हैं। मुझे सभी को एक साथ मिनिमाइज करना, मुझे डेस्कटॉप पे कुछ देखना है तो मैं करूंगा Windows+D। जी हाँ, आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट है। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो हैं, जो आपके काम को इफेक्ट करते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो विंडोज बटन जो आपको इस तरह से दिखता है आपके कीबोर्ड पे, और डी मतलब डेस्कटॉप, इन दोनों के एक साथ जब प्रेस करेंगे तो हम सीधा डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। देखिए, अभी डेमो लेते हैं। Windows+D किया। देखिए, यहाँ पे हमारा Adobe Captivate नाम का सॉफ्टवेयर है जिससे हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी के साथ ही पावर पॉइंट की 2 विंडोज हैं, एक स्लाइड्स और दूसरा जो शो चल रहा है। इन दोनों को एक साथ मिनिमाइज कर दिया सिर्फ एक की कॉम्बिनेशन ने, Windows+D ने। तो आपको देखिए माउस पे नहीं जाना पड़ा। ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो गई। तो उसका सॉल्यूशन था Windows+D। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कि हमें माई कंप्यूटर खोलना पड़ता है और जो ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इन्हें ब्राउज करना पड़ता है। मतलब इसके अंदर जाना पड़ता है और इसके फोल्डर्स में जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो प्रीवियस सोल्यूशन से के साथ ऐड है। ठीक है, सबसे पहले हमें Windows+D ने क्या किया, सिर्फ मिनिमाइज ही नहीं किया, उसने हमारा जो कंट्रोलर डेस्कटॉप पे शिफ्ट कर दिया। तो अगर हमें ड्राइव्स ओपन करनी है, माई कंप्यूटर ओपन करना है, तो हमें सबसे पहले एरो की से माई कंप्यूटर का आइकन जो सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें जो है सिलेक्ट करके एरो की से एंटर करके उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे देखिए, मैं Windows+D कर रहा हूं। पहले सारी चीजें मिनिमाइज हो गई और उसके बाद एरो की से जहां भी हमारे माई कंप्यूटर का आइकन है, देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर किस चीज का नाम है, Windows XP जो थी उसमें हमारे जिसमें सारी ड्राइव्स ओपन होती थी उसका नाम माई कंप्यूटर था। पर Windows 7 में वो खाली कंप्यूटर हो गया। उसके बाद 8.1 में उसका नाम हो गया दिस PC। ठीक है, इसका लॉजिकल रीजन है, ये बहुत बड़े रीजन है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी देखिए, जैसे मैंने दिस PC को सिलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर करते ही हम कहा चले गए, माई कंप्यूटर में। और उसके बाद हमें अगर किसी भी चीज में जाना है, एंटर करना है कहीं पे, जैसे मुझे जाना है F ड्राइव में, F ड्राइव में मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, F ड्राइव में चले गए। इसमें मुझे Office 2016 फोल्डर में जाना है तो मैं Office 2016 फोल्डर पे एंटर प्रेस कर दूंगा। और अभी इससे बाहर आना है तो हम करेंगे Alt+ बैक एरो, बैक एरो, बैक एरो। देखिए, सेलेक्ट विद एरो कीज एंड एंटर, पर उससे पहले हमने विंडो डी किया। उसके बाद Alt+ बैक एरो करके हम पीछे आ गए और विंडो से बाहर आ गए। ठीक है, ऑल्ट बटन प्लस एरो की, बैक एरो से आप पीछे चले जाएंगे
फर्दर जो फॉरवर्ड एरो उससे आगे आगे चले जाएंगे जहां से आप बाहर आए हैं। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई। बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, जो था एप्लीकेशन इंटरफेसेस को कंट्रोल करना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी आपने, अभी पहले समझते हैं एप्लीकेशन विंडोज कौन सी है। देखिए, दीज आर माई कंप्यूटर विंडो, वर्ड की विंडो, पावर पॉइंट की विंडो, आप इंटरनेट ब्राउजर आपने खोल रखा है उसकी विंडो, ये सब है हमारे एप्लीकेशन इंटरफेसेस। इसको कंट्रोल कैसे करना है? अभी इसको कंट्रोल क्या करना है, मतलब कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम खोल रहा हूं और यहां पे जैसे मैंने यूट्यूब चला लिया, अभी देखिए अगर मुझे इस विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे माउस के साथ मुझे यहां पे जाना पड़ेगा, मिनिमाइज करना तो यहां पे जाना पड़ेगा। पर हमारी आज की जो परेशानी है वो ये है कि हमें माउस का यूज करने से बचना है। तो इसके लिए अभी क्या सोल्यूशन है वो पहले स्लाइड्स पे देखते हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन है ऑल्ट प्लस स्पेस। जी हाँ, ऑल्ट प्लस स्पेस प्रेस करना है बस आपको। अभी ऑल्ट बटन कौन सा है और स्पेस बटन, ये आपको थोड़ा सा, ये देखिए ऑल्ट बटन है और उसके साथ ही स्पेस है, इन दोनों के एक साथ प्रेस करना है। मतलब ऑल्ट बटन प्रेस करके रखा और बिना छोड़े स्पेस बार प्रेस कर दिया। जैसे ही आप ये चीजें करोगे उसी टाइम पे आपको क्या होगा, एक शॉर्टकट मेन्यू जो है नजर आएगा। जैसे देखिए मैं गूगल क्रोम फिर से खोल रहा हूं और फिर से वहीं ट्राई करते हैं, ऑल्ट प्लस स्पेस बार। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मेन्यू नजर आ रहा है और यहाँ पे पूरे मेन्यू में कोई ना कोई अल्फाबेट अंडरलाइंड है। अभी ये स्क्रीन हमारी मैक्सिमाइज नहीं है, मतलब इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ स्पेस छूटा हुआ ना, क्योंकि ये रिस्टोर मोड में छोटी विंडो है। मैक्सिमाइज करना है तो देखिए यहाँ पे एक्स अंडरलाइंड है, मैंने एक्स प्रेस कर दिया पर बिना किसी की कॉम्बिनेशन के। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना किसी की कॉम्बिनेशन के। जैसे आपने ऑल्ट प्रेस किया, स्पेस प्रेस किया, इसको छोड़ दिया हमने, उसको छोड़ने के बाद मैं एक्स प्रेस कर रहा हूं तो ये मैक्सिमाइज हो गया। इसको रिस्टोर करना है तो बटन छोड़ने के बाद मैं आर प्रेस कर रहा हूं, रिस्टोर हो गया। इसका साइज चेंज करना है तो साइज के लिए देखिए एस अंडरलाइंड है तो मैंने एस प्रेस किया, ये देखिए एरो की से इसका साइज जो है छोटा हो गया। जितना भी साइज आप माउस पे जाना नहीं चाहते हैं, सपोज आपका माउस खराब है, उस केस में भी ये चीजें काम आती हैं। मूव करना है इसको तो मूव का ऑप्शन देखिए एम अंडरलाइंड है, एम प्रेस किया तो देखिए एम प्रेस करते ही हमारा कंट्रोल जो एरो कीज पे आ गया और एरो की से कहीं भी मूव कर सकते हैं, एंटर कर दिया। तो ये हमारी सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई है। ऑल्ट स्पेस किया तो देखिए क्लोज सी आ रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे जो ऑल्ट स्पेस करने पे सी अंडरलाइन आ रहा है, एक्स अंडरलाइन आ रहा है, ये फिक्स्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर एक बार इस बार अगर आप पीसी पे बैठे हो तो सी आ रहा है अंडरलाइन तो नेक्स्ट टाइम भी सी ही आएगा। नॉट इवन इन योर विंडो बट इन अदर विंडोज ऑल्सो, लाइक अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, एक्सपी यूज कर रहे हैं। देखिए शॉर्टकट सीखने का ये फायदा होता है कि आप चाहे विंडो एक्सपी पे बैठ जाओ, विंडोज 7 पे, 8 पे, 10 पे, कहीं पे भी बैठ जाओ, वो सब जगह सेम काम करते हैं। तो इसलिए आपको नए नए इंटरफेस स्टडी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अभी देखिए जैसे ही मैं सी प्रेस कर रहा हूं, सी प्रेस करते ही क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमें देखना नहीं पड़ेगा कि क्लोज का क्या है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने सी प्रेस किया तो आपको बिना देखे सी प्रेस कर देना है। तो ये हमारी होगी एक और प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट अभी देखते हैं अभी और कौन सी हमारी प्रॉब्लम है जो बची है। राइट क्लिक। जी हाँ, राइट क्लिक करने के लिए तो आपको माउस पे जाना ही पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, ये देखिए हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे ऑल्ट और कंट्रोल, जो राइट साइड वाला ऑल्ट और कंट्रोल है, उसके बीच में इस तरह का बटन अगर आपने कई बार हो सकता है देखा हो पर नोटिस ना किया हो, पर ये बटन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कंप्यूटर का काम तेज करने में, फास्ट करने में। इसे हम कहते हैं राइट क्लिक, कीबोर्ड का राइट क्लिक। पर ये परेशानी ये है कि ये जो बटन है हर लैपटॉप पे नहीं आता। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लैपटॉप खरीदने जाओ तो ये बटन जरूर चेक करिएगा। तो चलो देखते हैं इसका यूज क्या है। देखिए अभी मैंने विंडो डी किया जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी मैं माउस से राइट क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे वैसा कोई भी शॉर्टकट अंडरलाइंड हमें नजर नहीं आ रहा, जैसा अभी हमने ऑल्ट स्पेस करके किया था, कोई भी अंडरलाइन हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर मैं एरो की को यूज किया, जैसे एरो की से यहां पहुंच के अभी कीबोर्ड से राइट क्लिक कर रहा हूं, तो अभी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ओ अंडरलाइन है, मैनेज का जी, पिन टू स्टार्ट का पी, और अगर रीनेम करना है तो एम अंडरलाइन है। चलिए इसे रीनेम कर देते हैं, मैं एम प्रेस कर देता हूं
तो देखिए रीनेम होने के लिए एडिट हो गया और मैंने यहाँ पे पुराना नाम लिख दिया जो हमारा पहले होता था माई कंप्यूटर, और जैसे एंटर किया माई कंप्यूटर्स का नाम हो गया। ठीक है, बस इतना सा काम था। ये फर्क है हमारे कीबोर्ड के राइट क्लिक पे और माउस के राइट क्लिक पे। हम किसी को भी सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और बिना एरो की अप डाउन किए डायरेक्टली आप वैसे एरो की से भी यूज कर सकते हैं इसको, अप डाउन करके एंटर करके, बट उससे भी ज्यादा शॉर्टकट है। अभी इसकी रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टीज पे जाना है तो आर प्रेस कर दिया, और अगर जैसे मैंने बताया कि अगर प्रॉपर्टीज का आर आ रहा है तो हर बार आर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक और प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमें राइट क्लिक करने के लिए भी माउस पे नहीं जाना पड़ेगा। लास्ट आज की जो प्रॉब्लम जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है डायलॉग बॉक्सेस। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि डायलॉग बॉक्सेस क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायलॉग बॉक्सेस वो सारे विंडोज हैं जो विंडोज जैसे आप माई कंप्यूटर यूज कर आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं और आप उसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के लिए आप कंट्रोल S प्रेस करते हैं, ये बेसिक शॉर्टकट है। मैंने आपको पहले बताया कि हम बेसिक शॉर्टकट इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसमें वो शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं जो आप कॉमनली आप नहीं जानते हैं और जो आपको और ज्यादा सुपीरियर बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो हम सेव की विंडो हमारे सामने आती है। जो सेव की विंडो हमारे सामने आई है दैट इज डायलॉग बॉक्स। सेव एज की विंडो आई है डायलॉग बॉक्स। अगर आपने राइट क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से राइट क्लिक करके आपने डिलीट प्रेस किया है तो एक विंडो आती है हमारे पास जिसमें ये पूछा जाता है कि हमें डिलीट करना है कि नहीं करना है, वो भी क्या है डायलॉग बॉक्स। तो जब हम कीबोर्ड से राइट क्लिक करेंगे और डायलॉग बॉक्स आएगा तो उस टाइम पे भी अंडरलाइन अल्फाबेट्स आएंगे, पर फर्क क्या होगा कि वहां पे हमें डायलॉग बॉक्सेस में ऑल्ट प्लस अंडरलाइन अल्फाबेट यूज करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए जैसे पहले हमने देखा था कि माई कंप्यूटर में गए थे और यहाँ पे ऑल्ट स्पेस किया था, तो इन्हें हमने बिना, ये जो आपको मेन्यू दिख रहा है इसको बिना की कॉम्बिनेशन की यूज किया था हमने। पर अभी हम बात कर रहे हैं डायलॉग बॉक्सेस की। तो सबसे पहले डायलॉग बॉक्सेस में डिफरेंस क्या है देखिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ओपन कर लेता हूं, जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं MS पेंट। पेंट मैंने यहाँ कुछ भी बना दिया। ये फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैंने देखिए कंट्रोल S प्रेस किया, ये सेव की विंडो आ गई, ये हमारा डायलॉग बॉक्स। अभी डायलॉग बॉक्स में और राइट क्लिक मेन्यू में फर्क क्या है कि मेन्यू में कोई बॉर्डर नहीं था इस तरह का। ये चारों तरफ जिसका बॉर्डर नजर आ रहा है ना क्लोज का, ये सब ये मेन्यू में नहीं था। मेन्यू सिर्फ इस तरह से था बिना बॉर्डर के, पर ये हमारा डायलॉग बॉक्स है। अभी डायलॉग बॉक्स में अगर आपको सपोज जैसे सेव एज टाइप का T अंडरलाइन है या फिर सेव का S अंडरलाइन है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। जैसे सेव एज टाइप पे जाना है तो ऑल्ट T ये प्रेस किया, फिर से आपको वापस नेम फाइल नेम पे जाना है तो फाइल नेम का N अंडरलाइन है तो ऑल्ट N प्रेस किया। जो भी आपको चीजें करनी है वो करके आपने उसके बाद जैसे मैंने इसे सेव कर दिया, अपने नाम से इसे सेव कर रहा हूं, और जैसे मैंने ऑल्ट S किया या एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ऑल्ट S प्रेस किया, ये फाइल जो हमारी सेव हो गई। अभी इसे कह रहा है कि इस लोकेशन में सेव नहीं कर पाएगा ऐसे माई कंप्यूटर। ये देखिए अब ये लोकेशन हमारी सेव करने के लिए नहीं है ना, ये ब्लैंक लोकेशन है। यहाँ पे तो हमारे सारे ब्लैंक फील्ड्स बने हुए हैं। जैसे इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करने जा रहा हूँ आशीष नाम से, और ये मैंने ऑल्ट S, अभी मैं कीबोर्ड देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे है पर मैं ऑल्ट S प्रेस कर रहा हूँ, फाइल सेव हो गई और यहाँ पे हमारा नाम आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।